Hello student, myself Dinesh Chaudhary, Assistant Professor in Mining Engineering at Raj Engineering College। तो आज अपन बात करेंगे स्टॉक डेवलपमेंट में, स्टॉक डेवलपमेंट पार्ट 2 जो कि आता है अपना माइन डेवलपमेंट के अंदर। स्टॉक डेवलपमेंट क्या होता है और जो मेन ये क्या है, ये एक अपना है जो सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है। स्टॉक डेवलपमेंट आता है सेकेंडरी डेवलपमेंट में, सेकेंडरी माइन डेवलपमेंट का पार्ट है। तो आज का अपना कंटेंट है द कन्वेंशनल मेथड फॉर राइजिंग एंड विंजिंग, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ राइजिंग। मॉडर्न मेथड में कौन कौन से हैं? रेज क्लाइंबर है, लॉन्ग हॉल राइजिंग है, रेज बोरर है एंड स्लोप डिप्रेशन है। इनके बारे में आज बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक्सकावेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉन एज राइजिंग। राइजिंग क्या है? एक्सकावेशन करना है अपवर्ड डायरेक्शन, उसे बोलते हैं अपन राइजिंग। इन अंडरग्राउंड सिचुएशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ओपनिंग इज द रेज विच इज ड्रिवन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इट कैन बी वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइन। ये वर्टिकल भी हो सकती है और स्टीपली इंक्लाइन भी हो सकती है। ऑपोजिट टू द रेज इज विंच, जस्ट इसकी ऑपोजिट होती है और इसकी ड्राइविंग मैकेनिज्म भी जस्ट रिवर्स होती है रेज की, विंच के लिए। ड्यूरिंग द राइजिंग ग्रेविटी असिस्ट द ड्रिलिंग एंड मकिंग देयर बाई द मेकिंग प्रोसेस फास्टर। यानी कि जो राइजिंग है वो एक फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू विंच। एज कंपेयर टू विंच, राइजिंग में जो ग्रेविटी है वो अपने को असिस्ट करती है किस किस के लिए? ड्रिलिंग और मकिंग के लिए। जबकि विंजिंग में अपने को हॉलिंग करनी पड़ती है, ऑयस्टिंग और मक निकालने के लिए ऑयस्टिंग करनी पड़ती है मकिंग के लिए। और थस ड्राइविंग ए विंज इज स्लो, इसी कारण से जो विंज ड्राइविंग है वो स्लो ऑपरेशन है। कन्वेंशनल राइजिंग मेथड ओपन राइजिंग, जो अपनी कन्वेंशनल राइजिंग मेथड है उसमें बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे नहीं बोल सकते हैं, दो मेथड है। एक है ओपन राइजिंग, दूसरा है कंपार्टमेंट। तो पहले अपन बात कर लेते हैं ओपन राइजिंग की। इसमें क्या होता है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राइविंग राइज फॉर एवरी शॉर्ट लेंथ पर्टिकुलर इन दी कॉम्पिटेंट ग्राउंड। अब इसकी शर्त क्या है? सबसे पहले अपनी सुटेबल कंडीशन ये होनी, कॉम्पिटेंट ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? शॉर्ट लेंथ, जो रेज है वो शॉर्ट लेंथ की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी रेज अपन नहीं डाल सकते इस मेथड के थ्रू। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग द इनिशियल 2 or 3 राउंड ऑफ द 1.5 to 2 मीटर यूजिंग द ब्लास्टेड मक टू स्टैंड ऑन। यानी इसमें क्या करते हैं कि अपन ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो है अपनी 6 या 7 मीटर की जो रेज बना सकते हैं इसके ओपन राइजिंग के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं कि पार्टीशन में करते हैं। पहले 2 या 3 राउंड को क्या करते हैं, दो राउंड लेते हैं। पहले 1.5 का 1.5 मीटर ड्रिल किया, ब्लास्ट किया, मक आ गया। उसके बाद में फिर से 1.5 मीटर ड्रिल किया, ब्लास्ट किया, तो मक आ जाएगा इसी तरीके से। बट आफ्टर द स्टिल स्टेज बार आर यूज टू प्रिपेयर ए स्टेज और प्लेटफॉर्म। जब ये जैसे मक सिंकेज होते होते उसके बाद मक निकालना भी तो पड़ता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो अपना है वो एक स्टल, यानी कि जो अपने लकड़ी के पैलेट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करके एक स्टेज प्रिपेयर करते हैं, जिसको अपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उसके ऊपर खड़े रह के आगे की ड्रिलिंग करते हैं और इस तरह से ये 8 या 9 मीटर या कम, कभी कभी 10 मीटर तक की ड्राइव को राइज करते हैं। अब दूसरा है वो राइजिंग बाय कंपार्टमेंट मेथड। ये भी अपना क्या है? कन्वेंशनल मेथड ही है। इसमें क्या करते हैं हम? ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। दिस टेक्निक इज इम्प्रूवमेंट ओवर दी ओपन राइजिंग। उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसमें। द मेथड इन्वॉल्विंग ड्राइविंग ए राइज इनटू द कंपार्टमेंट एज शो इन फिगर। अब जो भी है ड्राइविंग की मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि अपने फिगर में शो कर रखा है कि भाई इसमें जो ड्राइविंग रेज का जो डायामीटर है, डायामीटर बोल दो या एरिया बोल दो, जिस एरिया से अपन निकाल रहे हैं रेज, उसके लिए क्या होगा कि अपन कंपार्टमेंट बनाएंगे अलग अलग। ड्रिलिंग करने के लिए कंपार्टमेंट अलग होगा और मकिंग के लिए कंपार्टमेंट अलग होगा। वन ऑफ द कंपार्टमेंट नोन एज द मेन वे कंपार्टमेंट, इट इज यूज टू इंस्टॉल द सर्विस लाइन सच एज वाटर, कंप्रेस्ड एयर, वेंटिलेशन डक्ट, फुल्ली ब्लॉक ऑफ मेटेरियल होस्टिंग एंड
एंड दी लेडर्स। ये क्या कर देते हैं, इसमें से एक सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर आए, यहाँ पे ड्रिलिंग की, चार्जिंग की, ब्लास्ट किया, मग इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये कंपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे ये प्लान में दिख रहा है अपने को कि ये मग के लिए है और ये है वो अपना मेन वे है, मेन वे कंपार्टमेंट इसको पूरे को। तो इसमें अपना क्या हो गया, अपना 2 नंबर जैसे वेंटिलेशन डक्ट है, 1 नंबर क्या है अपना लेडर है, जैसे ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, 3 नंबर क्या है कंप्रेस्ड एयर का पाइप है, और ऐसे ऐसे करके ये जो भी सारी सर्विसेज होती है, सर्विसेज का कंपार्टमेंट अलग होता है और मग्गिंग का कंपार्टमेंट अलग होता है। राइजिंग बाय यूज ऑफ मैकेनिकल क्लाइंबर और जोरा राइजिंग होस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि अपर लेवल से लोअर लेवल या लोअर लेवल से अपर लेवल, यानी ये अपना है अपर लेवल, ये है अपना लोअर लेवल। तो अपर लेवल से क्या करते हैं, पायलट होल करते हैं, बड़े साइज का एक होल पहले डालते हैं। वो होल डालने के बाद में एक क्या करते हैं, केज को सस्पेंड करते हैं, केज सस्पेंड करते हैं अपर लेवल से लोअर लेवल। उसके बाद में उस केज के अंदर जो भी है अपना ड्रिलिंग का पर्पज़ के लिए, चार्जिंग के लिए, इस तरीके से वो जो भी ब्लास्टिंग के पर्पज़ के लिए उस केज को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं और ये ड्राइव अपने चलती जाती है। तो इसमें क्या होगा कि द मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग लार्ज डायामीटर डाया होल सेंटर ऑफ द इंडेंट रेज टू दी थ्रू इनटू द लोअर लेवल, ऊपर से नीचे की तरफ। फ्रॉम द अपर लेवल ए केज इज सस्पेंडेड, जैसा मैंने बताया ऊपर से एक केज सस्पेंड करते हैं, यूजिंग द स्टील रोप और होइस्ट अप द डाउन यूजिंग द स्मॉल डाया होल। दिस अरेंजमेंट नॉन एज द जोरा होइस्ट। ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं जोरा लिफ्ट या फिर जोरा होइस्ट। The cage has got a flat surface is top while used working platform to carry out drilling and blasting operation। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए, ब्लास्टिंग नहीं बोल सकते यहाँ पे, ग्रुप लिखा हुआ वर्ड यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, चार्जिंग के लिए। चार्जिंग करने के बाद ब्लास्टिंग करने के, ब्लास्टिंग तो नीचे से करते हैं, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। विद द जैक ऑफ with the help of jack mounted with the help of jack mounted side mounted in the side, the cage is fixed against the raised side। इसमें क्या करते हैं, हेल्प जैक की सहायता से या हेल्प से क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एकदम स्टेबल बना के रखते हैं। ठीक है, चलिए रेज राइजिंग बाई मैकेनिकल क्लाइंबर और अलीमेक रेज क्लाइंबर। जो है ये अलीमेक क्लाइंबर है, रेज क्लाइंबर है, ये क्या है, एक अलीमेक कंपनी है स्वीडन की, उसने इंट्रोड्यूस किया था टेक्निक को, जो है 1957 में। एंड फॉर द ड्राइविंग दी बिल्ड रेज फॉर लॉन्गर लेंथ। अब जो ऊपर कन्वेंशनल मेथड सारे थे, जोरा राइजिंग वगैरह जो भी थे, जोरा भी ज़्यादा लॉन्गर लेंथ के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या है, सेफ्टी फैक्टर कम होता है, इसमें उसी का ध्यान रखा गया है, इसमें सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट किया गया। The Alimec race climber is designed by keeping sufficient safety margin with regard to material used for the manufacturing. The drive gear is operated with the air operated brake that automatically actuated when the motors are connected or disconnected. There is a safety device, वहाँ पे भी क्या होता है, safety device which comes into operation automatically at the over speed। जब भी वो ओवर स्पीड होता है उसमें वो ऑपरेशन में आ जाता है ऑटोमेटिकली। यूजिंग द ग्रेविटी द केज कैन बी ब्रॉट डाउन एट द बॉटम ऑफ द रेज इन केस ऑफ द कट ऑफ एयर सप्लाई। द मैन ट्रेवल इन द केज up to the face while the metal is transported on the platform. The hoist is driven by the air and climb pan rack which is guide rail। अब इसका क्या है, ये है अपना मेथड। इस मेथड इज फॉलोइंग फीचर्स। इसमें क्या होता है कि गाइड रेल लगी होती है यहाँ पर, ये इस सरफेस पर गाइड रेल को एक्सटेंड करते जाते हैं और साथ साथ में ये है वो अपना कैब है। इसमें अपना जो है ऊपर से सेफ्टी के लिए ये ऊपर से अपनी कैनोपी भी लगा के रखते हैं, और यहाँ से ये जो भी है अपना ड्रिलिंग परफॉर्म करेगा। पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी चार्जिंग करने के बाद में इस लिफ्ट को वापस नीचे ले आते हैं, केज को, अली कैब को नीचे लाने के बाद में यहाँ से ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये जो भी सारा मग है वो यहाँ गिर जाता है। इस मग को हटाने के बाद में फिर से वही आगे जो भी सर्विस एक्सटेंड करनी है, ये जो गाइड रेल है इसको भी एक्सटेंड करना है ताकि ये केज और आगे तक जा सके।
इट मेक पॉसिबल टू ड्राइव वेरी लॉन्ग रेंज वर्टिकल और इंक्लाइन। इसकी जो भी इम्पोर्टेंस या फीचर्स क्या है, ये पॉसिबल करता है वेरी लॉन्ग रेंज के लिए। यूजिंग द गाइड रेल रेंज क्लाइंबर कैन बी ड्रिवन टू सेफ पोजीशन। इसके थ्रू ही अपने गाइड रेल के थ्रू क्या होता है, वो सेफ पोजीशन तक पहुंचा सकता है और वापस वहाँ से लेके आ सकता है। The all work performed from the platform which is easily adjustable to the height of and angle। अब इसमें जो है ये प्लेटफॉर्म है वो उसकी हाइट और एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा उसको एंगल चाहिए ऑपरेटर को वैसा वो एंगल सेट कर सकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार। Because of these design features for the blowing air and water, the phase after blasting risk of the foul gases are eliminated and the time required for the ventilation get reduced। इसमें क्या होता है कि वाटर और एयर का पाइप भी होता है, तो उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वापस यहाँ पे अपन पानी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पानी स्प्रे करने से क्या होगा कि जो वेंटिलेशन के लिए अपन टाइम देते हैं और वेंटिलेशन भी इम्प्रूव होगा, और प्लस जो फाउल गैसेज ब्लास्टिंग के टाइम जो फाउल गैसेज बनती हैं तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए उसका भी रिस्क कम हो जाएगा। कम से कम टाइम में उसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं ताकि अपना नेक्स्ट ऑपरेशन जल्द से जल्द परफॉर्म किया जाए। The man travel in the cage under the platform which is ascending to the face or descending. All the open exposure below blasted face is first eliminated। अब जो भी पहले एक्सपोजर होता था, रिस्क होती थी यहाँ पर कि भाई रूफ फॉल हो सकता है ऊपर से, ठीक है, लूज गिर सकता है, तो वो नहीं हो क्योंकि इसमें ऊपर अपना एक कैनोपी जो है वो सेफ्टी के लिए दे रखी है। कनेक्टिंग एडिशनल एक्सटेंशन पीसेज ऑफ द प्लेटफॉर्म, इट मे बी यूज्ड फॉर द लार्ज एरिया thereby raise large cross sectional area and shaft can be ड्रिवन। इससे ये कर सकते हैं। चलिए अभी ये है वो जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है अपने अलीमेक क्लाइंबर, केज क्लाइंबर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, जो भी अपना ये केज है या सस्पेंडेड केज होता है, इसमें भी ये गाइड रेल के थ्रू इस पर क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे ड्रिलिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद में चार्जिंग के लिए चले जाएंगे। चार्जिंग जैसे भी ये चार्जिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो भी है अपना केज है उस केज को वहाँ से रिमूव कर देंगे। जो भी वेंटिलेशन है केज है वहाँ से सब सारी की सारी सर्विसेज को रिमूव कर देंगे, बल्कि जो अपनी गाइड रेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। गाइड रेल हैवी होती है। उसके बाद इसको करते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट होने के बाद में जो भी सारा मक है वो यहाँ नीचे आ जाता है। तो मकिंग और वापस आगे का जो वापस स्केलिंग या बोल सकते हैं ड्रिलिंग। मकिंग के बाद क्या हो सकता है, स्केलिंग या ड्रिलिंग। जो भी है मकिंग ब्लास्टिंग के बाद क्या होगा कि भाई ब्लास्ट होने के बाद में एक तो वेंटिलेशन होगा, यानी कि उसको जो भी अंदर फॉल गैसेज हैं उसको हटाना, वहाँ से रिमूव करना। उसके बाद स्केलिंग करना, जो भी लूज बच गया जो ब्लास्टिंग में नहीं गिरा उस लूज को गिराना। उसके बाद फिर से वापस ड्रिलिंग स्टार्ट करना। तो इसके बाद सीधा ये ऑपरेशन काम कर सकते हैं, क्योंकि मकिंग नीचे चल रही है तो उसको कोई ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों ऑपरेशन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, या दूसरे जैसे अपना पेज सेटिंग चलाते हैं उसमें क्या होता है, पहले मक हो जाता है तो मक को मकिंग होती है, पूरे दिन मकिंग करते हैं वहाँ से, वो मक होने हटने के बाद में क्या होता है वापस ड्रिलिंग परफॉर्मेंस होती है, ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लास्ट होल रेज राइजिंग मेथड, लॉन्ग होल राइजिंग, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग होल राइजिंग भी। अब इसमें क्या होता है कि जो अपर लेवल है अपना, जो भी अपना अपर लेवल है और लोअर लेवल है, इसमें क्या करते हैं अपना ड्रिलिंग ऊपर से अपर से क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं लॉन्ग होल, यानी कि जितना पूरा लेवल है उस पूरे लेवल के अंदर ही अपन ड्रिलिंग कर देते हैं एक साथ में। और ड्रिलिंग कंप्लीट करने के बाद में क्या करते हैं, देखिए जैसे ये ड्रिलिंग का डायरेक्शन दे रखा है अपर टू डाउनवर्ड, और ऊपर से नीचे वाले लेवल में ड्रिलिंग की हुई, यानी कि यहाँ जो भी जंबो वगैरह ड्रिलर है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और नीचे की तरफ ड्रिल करेगा। अब ब्लास्टिंग का प्रोसीजर क्या है, ब्लास्टिंग क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ब्लास्टिंग का। तो अब एक बार जो भी इसका लेवल है, जैसे मान लो कि ये 25 मीटर का लेवल है, 25 मीटर का लेवल है, तो अपन ड्रिलिंग 25 मीटर एक साथ में होगी, सारे के सारे होल होंगे जो रेज के अंदर वो सारे एक साथ में होंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे पहले चार्जिंग करनी पड़ती है। चार्जिंग भी क्या करते हैं, ऊपर से ही करते हैं, लेकिन ब्लास्टिंग नीचे से करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये हो सकता है यहाँ से क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो ये है उस होल को यहाँ से क्या करते हैं, अपना वुडन का पैक लगा के उसको क्या करते हैं, चॉक करते हैं, होल को चॉक करते हैं नीचे से। चॉक करने के बाद में इसमें क्या करते हैं, प्राइमर है या जो भी अपना ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव है वो डालते हैं। वो कहाँ तक डालते हैं, इस एज को अपन डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे मान लो कि पहले अपन करते हैं 3 मीटर का,
3 मीटर या 6 मीटर तक, 3 to 6 मीटर तक पहले फर्स्ट ब्लास्ट लेते हैं, उसके बाद में 5 का लेते हैं या 5 या उससे भी ज़्यादा 5 to 8 मीटर का, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। पहले 3 to 6, उसके बाद में 5 to 8 मीटर हो गया यहाँ तक, फिर जो भी बचा हुआ उसको एक साथ में ले लेते हैं। इस तरीके से होता है, यानी कि पहले यहाँ तक चार्ज किया, उसके बाद स्टेमिंग दी यहाँ तक, उसके बाद इसको ब्लास्ट कर दिया, तो ये जो नीचे का एक्सप्लोजिव यहाँ जहाँ भरा हुआ था वो सारा का सारा ब्लास्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मकिंग इंडिपेंडेंटली मकिंग यहाँ से चलती जाएगी और फिर से ऊपर से वो चार्जिंग कर आगे वाला ब्लास्ट कर सकता है, फिर से ये कंप्लीट होने के बाद में ऊपर वाला ब्लास्ट कर सकता है। तो ये लॉन्ग होल राइजिंग मेथड है, इसमें सारा का सारा यही है। अब लॉन्ग होल रेज ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या होता है, जो ये है वो अपना बोल सकते हैं अपना प्लान है ड्रिलिंग होल्स का। तो इस तरीके से अपन जो भी है प्लान करते हैं एक रेज के लिए। तो ये है रेज का आउटर सरफेस, यानी कि जो डायमेंशन है रेज की क्या है 2.5 to 4 मीटर लेंथ में, और 2.5 to 4 मीटर, यानी कि मान लेते हैं ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो उसके जो बाहरी पेरीफेरी है, उस आउटर पेरीफेरी है, उस पर क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से होल करेंगे। उसके बाद में अंदर से क्या बनाएंगे, कट होल बनाएंगे। जो ये होल है जो लार्ज डायमीटर के हैं, ये है वो लार्ज डायमीटर के हैं, जिसको बोलते हैं अपन कट होल भी बोलते हैं। और जो बीच वाला होल है उसको करते हैं चार्ज, इनको रखते हैं फ्री, ये चार्ज नहीं करते हैं, अनचार्ज होल होते हैं। तो जैसे ये ब्लास्ट होगा तो इस ब्लास्ट के लिए इन होल्स के ये होल क्या करेंगे, ये करेंगे अपना असिस्ट करेंगे फ्री फेस, यानी कि यहाँ ये फ्री फेस देने के लिए है इसको। तो जैसे ये ब्लास्ट होगा तो ये फ्री फेस मिल जाएगा इनको, तो ये इजीली ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला ब्लास्ट होंगे। ये क्या है, डिले नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी है वो डिले नंबर है। तो ये है वो, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कैविटी बन जाएगी। ये कैविटी बनते ही क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा, ये दोनों साथ में, तो ये दोनों ब्लास्ट होंगे, तो इधर की जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का बारी आएगी, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा, उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर, इस तरीके से, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये डिले होता है, इस तरीके से ये ब्लास्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। राइजिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ रेज बोरर। ये क्या है, रेज बोरर क्या होता है वो देखते हैं। दिस इज द अनदर टेक्निक्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ड्राइव a raise between the two levels without using of एक्सप्लोजिव, यानी कि इसमें अपन एक्सप्लोजिव का यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट एक्सप्लोजिव की अपन रेज करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मशीन्स को क्या बोलते हैं, रेज बोरर। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो भी रेज बोरर होता है, जो अपर लेवल है, जो भी अपना जहाँ से भी रेज डालनी है वहाँ से क्या करते हैं, अपर लेवल से डाउन नीचे वाले लेवल लोअर लेवल के लिए ऊपर से एक पायलट होल डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पायलट होल डालते हैं। पायलट होल डालने के बाद में क्या होता है, नीचे से लेवल में जो भी नीचे का लेवल है उस लेवल में एक बोर बिट लगता है। वो बोर बिट उससे कनेक्ट होने के बाद में जो भी अपना पायलट होल का बिट था उस बिट से ही वो कनेक्ट होता है। उसके बाद में वो रिवर्स डायरेक्शन में वापस ऊपर की तरफ ड्रिलिंग करता है, तो उसमें क्या होता है, बोरिंग हो जाती है। बोरिंग होने से मीन्स उसकी डायामीटर इंक्रीज करना, इस तरीके से ये काम करता है। आगे वीडियो में देखेंगे, अब देख लेते हैं। यूजिंग दिस टेक्निक्स द रेज अप टू द 910 मीटर, यानी कि 900 या 1000 मीटर लेंथ की भी इसमें अपन रेज बना सकते हैं। एंड 30 टू वर्टिकल, 30 डिग्री टू वर्टिकल, यूजुअली स्टीपर दैन द 45। और इसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहाँ से वेरी कर सकता है, 0.9 मीटर टू 3.7 मीटर तक का क्रॉस सेक्शन एरिया साथ में ड्राइव कर सकते हैं। ये सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द टेक्निक्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विदाउट एक्सप्लोजिंग ये काम होता है। द मशीन इज सेटअप एट द टॉप एंड पायलट होल डालते हैं। पायलट होल की डायमीटर कितना होता है, 250 mm लाया था एक पहले पायलट होल डाल। इट इज फर्स्ट ड्रिल डाउन द गेट थ्रू इनटू द लोअर लेवल एज सो इन फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया। देन ए लार्ज रिमर बिट, इसको क्या बोलते हैं, रिमर बिट, ये रिमर बिट होता है। पुट ऑन द बॉटम ऑफ द ड्रिल रोड एंड द रेज इज रिम्ड
टू द डिजायर्ड डाया। जो भी डिजायर्ड डाया होगा, डिजायर्ड डाया यहाँ से यहाँ से हो सकता है 0.9 मीटर टू 3.7 मीटर तक डिजायर्ड डाया अप टू दी अपर लेवल, यानी कि सारा का सारा ऊपर तक जा सकता है।